तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिम्सन और सभी हंटर्स उस सुपीरियर ड्रैगन को मारने चले जाते हैं, पर क्रिम्सन के प्लान के मुताबिक वो ड्रैगन तब उनका पीछा करने लगती है। उस ड्रैगन को देखकर तब वो हंटर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन का तूफान उनका पीछा कर रहा था, पर वो लोग तब भी किसी तरह से हिम्मत जुटाते हैं। दूसरी तरफ वो ड्रैगन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें मारने के लिए पूरी तेजी से उनका पीछा करने लगता है। वो हंटर्स तब उस तूफान पर शूट करने लगते हैं। ऐसा तब उन बुलेट्स के लगते ही वो तूफान भी फ्रीज होने लगती है। क्रिम्सन तब सोचती है कि सिल्वर ड्रैगन्स के खून या ड्रैगन्स को नहीं जमाती, वो ड्रैगन्स के मैजिक को जमाती है। असल में ये बुलेट्स मामूली है, पर रागना के सिल्वर इन पावर से इनकी पावर्स बढ़ चुकी है, जिस वजह से इनके लगते ही वो तूफान भी जम रही है। वो ड्रैगन भी तब ये देखकर हैरान होती है, पर उसे तब भी गुस्सा आ जाता है और वो तब उन पर अटैक कर देता है। वो लोग तब किसी तरह से बच जाते हैं और क्रिम्सन तब बाकी हंटर्स को भी उस तूफान पर गोली चलाने कहता है। वो लोग तब ऐसा ही करते हैं, जिससे तब वो तूफान बहुत हद तक जम जाती है। क्रिम्सन तब यह जान जाती है कि उन बुलेट से उसका कुछ भी नहीं होने वाला, पर इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। उस ड्रैगन को तब तकलीफ होने लगती है, पर उनकी तेजी तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्रिम्सन तब उससे भागने लगती है और वो तब भी बाकी लोगों को उस तूफान पर अटैक करने कहती है। वो लोग तब उस पर अटैक करते रहता है, पर इससे उस तूफान पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर वो ड्रैगन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने उसके साथ उलझने की कोशिश की थी और वो किसी भी तरह से उन्हें मारना चाहता था। वो तब उनका पीछा करने ही लगता है, पर तभी वो तूफान एक ब्रिज से टकराती है। वैसे तब वो पूरा का पूरा जम जाता है, क्योंकि वहाँ पे रागना आ चुका था। इसने अपने पार से उस पूरे ब्रिज को इस सिल्वर का बना दिया था। उस तूफान के खत्म होते ही तब वो ड्रैगन बाहर आ जाता है और स्लाइम तब उसे लेके एक सिल्वर भाले पर ऊपर टांग देता है। ऐसे वो भाला उसके दिल के अंदर घुस जाती है। वहाँ पे तब सुबह होने लगती है, जहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पे सूरज निकलने लगता है। वो ड्रैगन तब फिर से तूफान बनाने की कोशिश करता है, और उसके हार्ट में उस भाले के घुसने से तब वो अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाता। पर तभी वहाँ पर सूरज की रोशनी से वो पूरा का पूरा ही जलने लगता है, पर वो भी तब उतनी आसानी से हार नहीं मानता और वहाँ के जमीन को उठा देता है। ऐसे तब वो हंटर्स नीचे गिर जाते हैं, जिन्होंने उस भाले को पकड़ा हुआ था। वो ड्रैगन तब वहाँ पे छूट जाता है और अपने अंदर से उस भाले को निकालने की कोशिश करता है, पर तभी क्रिम्सन अपने गाड़ी से तब उस ड्रैगन को ठोक देती है। इससे तब वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है और उसमें तब और चलने की हिम्मत भी नहीं होती। क्रिम्सन तब रागना को बताती है कि अगर थर्ड सीट का होल्डर दिस एस्ट्रॉयस अपने असली ड्रैगन फॉर्म में आता, तब वो अकेले 8 तूफान को कंट्रोल कर पाता, और अगर ऐसा होता तब उसका सारा प्लान खराब हो जाता। वो हंटर्स तब उस ड्रैगन पर फायर करने लगते हैं और सनलाइट की वजह से तब उसका पूरा शरीर वहां पर जलने लगता है। वो लोग तब उसके गर्दन को उड़ा देते हैं। इससे आखिरकार उस सुपीरियर ड्रैगन की मौत होती है। क्रिम्सन तब बताती है कि दिस एस्ट्रॉयस ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी मारा भी जा सकता है, पर सनलाइट और सिल्वरीन की वजह से उसका भी आज खात्मा हो गया है। उसे मारने में उन गन्स का बहुत बड़ा हाथ था और रागना ने ही बहुत बड़ा काम किया है। रागना तब सोचता है कि क्रिम्सन को ड्रैगन के बारे में सब कुछ जानती है। उसे यह भी पता है कि ड्रैगन को कैसे मारा जाए। वो सिर्फ अभी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है कि वो क्या क्या कर सकता है। उसे उसके फ्यूचर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस फ्यूचर को हकीकत में बना सकती है। उसे पता है कि क्रिम्सन खुद कितनी अजीब और कितनी खतरनाक है। एक बार वो लोग सभी ड्रैगन्स को खत्म कर ले, फिर वो क्रिम्सन को भी मार देगा। उस ड्रैगन को मारने के बाद आखिरकार उसका मिशन खत्म होता है। वो लोग तब क्रिम्सन को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ड्रैगन को मारने के लिए उन्होंने ही उसे गन्स और बाकी सब कुछ दिया था। फिर क्रिम्सन तो सभी को उसके बारे में सब कुछ भुला देती है। वहाँ पे तब सब लोग क्रिम्सन के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे तब सब लोग रागना के पास जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर क्रिम्सन एक रेडियो को निकालती है, जहाँ पर न्यूज आ रही थी कि ड्रैगन ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है और अभी जो जगह सेफ है वो है कैपिटल। अगर किसी को सेफ जगह पर जाना है तो वो आर्मी वालों का उन्हें बचाने का इंतजार करे। वो लोग तब जान जाते हैं कि ये एक जाल है। सभी ड्रैगन सभी बॉर्डर पर अटैक कर रहे हैं ताकि सभी लोग कैपिटल में आकर जमा हो जाए। वो लोग भी तब कैपिटल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम तब 5 दिन पहले के सीन को देखते हैं, जब रॉयल कैपिटल में एक ऑफिसर किंग को बताता है कि दोनापियोरो में हमला हो गया है और वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। किंग तब पूछता है कि दोनापियोरो को किसने तबाह किया है। इस पर वो ऑफिसर बताता है कि इसमें ड्रैगन्स का हाथ है। एक दिन पूरे शहर में बिजलियां गिरने लगी और धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ड्रैगन्स मंडराने लगे। ऐसे तब पलक झपकाते ही पूरा शहर तबाह हो गया। किंग तब उस ऑफिसर को सभी हंटर्स को एक साथ लाके जमा करने कहता है। किंग को तब पता था कि एक सुपीरियर ड्रैगन 1000 हंटर्स को आराम से मार सकता है, पर वो एक चीज से शांत था, क्योंकि वो पूरा कैपिटल एक बैरियर से ढका हुआ था। वो ऑफिसर तब वहां से चला जाता है और तब किंग भी कोई ना कोई रास्ता निकालने लगता है कि कैसे ड्रैगन्स के हाथों से बचा जाए। वो तब ये सोच ही रहा होता है, पर तब वहाँ पे एक बैरियर आ जाता है। इससे तब सिर्फ और सिर्फ किंग ही देख पाता है। बाकी लोग वहाँ पे मानो पूरा के पूरे जम जाते हैं। वहाँ पे तब ऊपर से एक लड़की आती है जो बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही थी। वो लड़की तब बताती है कि वो है विंग मोनार्च अल्टीमेटिया, यानी वो ब्लड ऑफ द विंग्स ब्लड लाइन की फर्स्ट सीट की होल्डर और मोनार्च है। ऐसे खुद गॉड ने चुना है। अभी एक बैरियर पूरी तरह से एक्टिवेट है,
जो पूरे कैपिटल में है। ऐसे सनलाइट से उसके जैसे ड्रैगन को कुछ भी नहीं होगा। किंग तब उसे देखकर जान जाता है कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अल्टीमेटिया तब बताती है कि उसने अभी टाइम को कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से अभी सब कुछ रुक गया है और इस वजह से किंग के लोग भी रुक गए हैं। पर इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचने वाली। अगर उन जैसे ड्रैगन को कैपिटल में देखा गया तो भगदड़ मच सकती है। किंग तब उससे ये सब करने की वजह पूछता है। इस पर अल्टीमेटिया बताती है कि वो वहाँ पर माफी मांगने आई है। वो तब एक सुपीरियर ड्रैगन के सर को वहाँ पर लाती है, जो तभी जिंदा था। अल्टीमेटिया तब किंग से माफी मांगती है, क्योंकि उस ड्रैगन ने अल्टीमेटिया के ऑर्डर के बिना ही दोनों पियरों को तबाह कर दिया था। अल्टीमेटिया तब किंग के सामने अपना सर झुका देती है। किंग तब सोचता है कि अभी टाइम फ्रीज हो चुका है, पर वो अभी भी हिल पा रहा है और यही सही मौका है उस ड्रैगन पर वार करने का। पर अल्टीमेटिया पर वार करने का मतलब है पूरा ब्लड ऑफ द विंग्स वॉर शुरू करना, और अगर वॉर शुरू हो गई तब उसका किंगडम ही तबाह हो जाएगा। वो तब अल्टीमेटिया को माफी मान लेता है, पर अल्टीमेटिया तब बताती है कि वो पूरे किंगडम के लोगों को गायब कर देना चाहती है। किंग तक कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि एक तरफ वो दोनों पियरों की तबाही के लिए माफी मांग रही थी और दूसरी तरफ वो पूरे किंगडम को तबाह करना चाहती थी। अल्टीमेटिया तब बताती है कि भले ही वो दोनों पियरों को तबाह करना नहीं चाहती थी, पर उसे उस किंगडम को तबाह करना ही होगा, क्योंकि ये गॉड का ऑर्डर है। सभी को मारने के लिए वो धीरे धीरे प्लान बना रही है। उसने अभी सभी को बॉर्डर पर अटैक करने का ऑर्डर दिया है, ताकि सभी लोग कैपिटल में आकर जमा हो, क्योंकि इससे एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। किंग तब उसके बातों को सुनते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर तभी एक ड्रैगन उसे मार देता है और वहाँ पे तब और एक ड्रैगन आ जाता है, और उस ड्रैगन के अटैक से तब किंग की हालत पूरे मरने वाली हो जाती है। पर तभी अल्टीमेटली टाइम को पीछे करके उसे फिर से जिंदा कर देती है। किंग तब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अल्टीमेटिया के पावर्स को देखकर तब किंग उसे गॉड समझ लेता है। अल्टीमेटिया तब बताती है कि वो गॉड नहीं है, असली गॉड उसके किंगडम के सभी लोगों को मारना चाहते हैं और इससे कोई भी नहीं बच सकता, पर वो सभी को एक दर्दनाक मौत से बचा सकते हैं। वो सभी को एक आसान मौत देगी। क्या किंग उसका साथ देगी? किंग तब कोई रास्ता ना मिलने पर अल्टीमेटिया के साथ हाथ मिला लेता है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।